तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल सीबीजी एनिमे पर। दोस्तों, आज हम माई हीरो एकेडेमिया के चैप्टर 286 को कवर करने जा रहे हैं। ये चैप्टर कुछ ही दिन पहले रिलीज़ हुआ है और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि बाकुगो ने जब इजुको की जान बचाई तो उसके बाद क्या हुआ। जो लोग सिर्फ एनिमे को फॉलो करते हैं उनके लिए एक स्पॉइलर वार्निंग है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ से आगे देखेंगे तो हो सकता है आप स्पॉइल हो जाएँ। तो इस वीडियो को तभी देखिएगा जब आप सच में जानना चाहते हो कि मांगा में क्या चल रहा है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं मांगा से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करूंगा। और जिन लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी वो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं चैनल पर लगातार वीडियोज़ लाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम के बारे में। इस चैप्टर का नाम था द वन विद इन अस। इस चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है। होरोकोशी यहाँ पे वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन की बात कर रहे हैं क्योंकि वन फॉर ऑल के अंदर उन सभी लोगों की वेस्टेजेस हैं जिन लोगों ने आज तक वन फॉर ऑल का इस्तेमाल किया है। और पिछले चैप्टर्स में भी हम देख चुके हैं कि टोमोरो शिगाराकी ऑल फॉर वन का इस्तेमाल कर रहा है और ऑल फॉर वन के अंदर ऑल फॉर वन की मेमोरीज हैं और ऑल फॉर वन के क्वॉक के अंदर ऑल फॉर वन की विल भी है जो कि वो टोमोरो शिगाराकी पे फोर्स करने की कोशिश कर रहा है। इस चैप्टर की शुरुआत में हम सबसे पहले पेज पे देखते हैं कि इजुको की हालत काफ़ी ख़राब होती है और बाकुगो ने इजुको को बचा लिया होता है। उसके मुंह से और शरीर से खून निकल रहा होता है। बाकुगो इजुको से बोलता है कि तुम इस लड़ाई को अकेले जीतने की कोशिश मत करो। इसका मतलब वो उसे बता रहा है कि यहाँ पर तुम्हें अकेले लड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर लोग हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इस चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। वन फॉर ऑल के अंदर उन सभी लोगों की बेस्ट चीज़ हैं जिन लोगों ने वन फॉर ऑल का इस्तेमाल किया है और हो सकता है होरोकोशी इस पॉइंट पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हों कि ये लड़ाई इजुको को अकेले लड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर जिन लोगों की बेस्ट चीज़ हैं वो भी इजुको की लड़ाई करने में मदद कर सकते हैं। पर ऑफ कोर्स ये सिर्फ मेरी थ्योरी है, ऐसा कहीं भी बताया नहीं गया है। और इसके बाद हम शिगाराकी को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से जला हुआ होता है और वो अपनी गर्दन को हिला रहा होता है। ऑल फॉर वन उसके बॉडी पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा होता है और शिगाराकी अपनी बॉडी पे फिर से कब्जा पाने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकुगो ज़मीन पर गिरने लग जाता है और तभी एकदम से शोटो आके उसे बचा लेता है। शोटो ने अपने एक हाथ से एंडेवर को भी पकड़ा होता है जिसका मतलब ये है कि फ़िलहाल वो इजुको की मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि एंडेवर और बाकुगो दोनों ही बेहोश हो चुके हैं और अगर इन्हें शोटो छोड़ देगा तो ये जाके ज़मीन पर गिर सकते हैं और दोनों की मौत हो सकती है। इसके बाद वन फॉर ऑल कुछ बोलता है। वन फॉर ऑल बोलता है कि आज इस लड़ाई में बहुत सारा खून बहा है पर इस वक्त जो खून बहा वो सबसे ज़्यादा बेकार था। और ऑल फॉर वन बाकुगो के बारे में बात कर रहा होता है। इजुको ये बात सुन के हैरान रह जाता है, उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ऑल फॉर वन क्या बोल रहा है। इसके बाद इजुको आइजावा और ग्रैंड एलिनो को याद करता है जो कि दोनों बेहोश होते हैं क्योंकि उन दोनों को काफ़ी बुरी चोट लगी होती है। शिगाराकी और ऑल फॉर वन के खिलाफ लड़ाई में वो लोग पूरी जान लगाकर लड़े थे और ऑल फॉर वन बोल रहा है कि उनका खून बहना बेकार था और ये बात सुन के इजुको को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद हम एक पैनल देखते हैं जिसमें डायगोरो इजुको को बता रहा होता है कि ब्लैक विप का इस्तेमाल कैसे करना है। वो इजुको को बताता है कि अगर वो ब्लैक विप को गुस्से में इस्तेमाल करेगा तो ये पावर उसी तरीके से रिएक्ट करेगी। आप एक तरीके से इस फॉर्म को इजुको की रेज वाली फॉर्म बोल सकते हैं। इजुको को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये पावर रिएक्ट करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि ऑल फॉर वन अपनी ताकत का इस्तेमाल इजुको पे करता है ताकि वो उसके क्वॉक को छीन सके पर इजुको इतने ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो उसकी ताकत को ही तोड़ देता है। जो पावर बाकुगो की बॉडी के आर पार चली गई थी इजुको से बड़े आराम से तोड़ रहा होता है पर इजुको अपने होश में नहीं होता, वो पूरी तरीके से गुस्से में भरा हुआ होता है। इजुको ऑल फॉर वन से बोलता है कि तुमने जो कहा वापस लो। एक तरीके से इजुको ये बोल रहा है कि जो भी लोग इस लड़ाई में लड़े हैं उनका लड़ना बेकार नहीं गया है। इसके बाद हम बहुत ही कुछ अजीब सा देखते हैं। शिगाराकी के चेहरे के बीच में कट लगा हुआ होता है और इस क्रैक के अंदर हम ऑल फॉर वन को देखते हैं जो कि हंस रहा होता है। यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये कि ऑल फॉर वन शिगाराकी की बॉडी के अंदर एक तरीके से सिर्फ मेटाफोरिकली हो, यानी कि एक तरीके से उसकी कॉन्शियस शिगाराकी के अंदर है और होरोकोशी वो शो करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके चांसेस ज़्यादा हैं। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि ऑल फॉर वन एक तरीके से शिगाराकी की बॉडी का इस्तेमाल कर रहा हो और ये बॉडी अपने लिए बना रहा हो और एक तरीके से शिगाराकी की बॉडी को फाड़ कर निकलने वाला हो और इस चीज़ के होने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। और इसकी वजह यह है क्योंकि जिस ऑल फॉर वन को हम शिगाराकी के चेहरे के अंदर देखते हैं वो अपनी इंजर्ड फॉर्म में होता है, ना कि अपनी नॉर्मल फॉर्म में। क्योंकि अगर वो शिगाराकी की बॉडी का इस्तेमाल अपने आप को हील करने के लिए कर रहा होता तो हम ऑल फॉर वन को उसकी प्राइम फॉर्म में देखते, ना कि इंजर्ड फॉर्म में। इसके बाद हम एक दूसरा पैनल देखते हैं जिसमें हम जाइकेंडो माके को देखते हैं। वो शहर के बीच में से तबाही मचाता हुआ निकल रहा होता है और कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और इस चीज़ की अनाउंसमेंट टीवीज़ पर हो रही होती है क्योंकि उसे रोकने के लिए कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। सब सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं।
पर तभी जाइगेंटो माकिया कुछ अजीब सा बोलता है। वो बोलता है मुझे इस वक्त मास्टर की 2 सेंट आ रही हैं, यानी कि एक तो ऑल फॉर वन और एक शिगराकी। इन दोनों की सेंट्स उसे अलग अलग आ रही हैं। ये बात बहुत ज़्यादा अजीब है क्योंकि ऑल फॉर वन शिगराकी की बॉडी के अंदर है, तो ऑल फॉर वन की बॉडी की सेंट जाइगेंटो माकिया को नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर एक दूसरी चीज़ जो हो सकती है वो ये है कि हो सकता है जाइगेंटो माकिया को 2 मास्टर्स की प्रेजेंस महसूस हो रही हो, न कि स्मेल महसूस हो रही हो। हालांकि ये चीज़ हमें आगे जाके चैप्टर्स में पता चलेगी, ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है। इसके बाद हम दूसरे हीरोज़ को देखते हैं जो कि लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो हीरो शिगाराकी से लड़ रहे हैं उन्हें पूरी सिचुएशन नहीं पता है। उन्हें नहीं पता कि जाइगेंटो माकिया वहाँ पर भाग कर आ रहा है। जहाँ पर वो लोग शिगाराकी से लड़ रहे हैं वहाँ की कम्युनिकेशन पूरी तरीके से डाउन है और उन लोगों को इन्फॉर्म करने का कोई भी तरीका नहीं है। इकलौता तरीका यह है कि वहाँ पर भाग के जाया जाए और उन लोगों को बताया जाए कि जाइगेंटो माकिया वहाँ पर भाग कर आ रहा है और हर जगह तबाही मचा रहा है। इसके बाद हम उराराका को देखते हैं। वह बोलती है कि जब से शिगाराकी ने यूए पे हमला किया है तब से सिचुएशन बस ख़राब ही हुई है। इसके बाद हम वापस इजुको की फ़ाइट में आ जाते हैं। इजुको बिल्कुल ऑल फॉर वन के पास पहुंच चुका होता है और ऑल फॉर वन उसे छूने में कामयाब हो जाता है। शोटो इजुको को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसके एक हाथ में एंडेवर होता है और दूसरे हाथ में बागुको होता है और वो उन दोनों को नहीं छोड़ सकता। जैसे ही ऑल फॉर वन इजुको को छूता है उसका क्वाक गायब हो जाता है। इजुको का ब्लैक वेब एकदम से गायब हो जाता है और वो एकदम से नॉर्मल सा लगने लग जाता है। ऑल फॉर वन बोलता है कि फाइनली मुझे वन फॉर ऑल मिल ही गया। इसके बाद इजुको अचानक से ही वेस्टिजेस की दुनिया में पहुंच जाता है। पिछली बार इजुको जब वेस्टिजेस की दुनिया में आया था तब उसका चेहरा और सिर्फ उसका एक हाथ दिख रहा था, पर इस बार उसके दोनों हाथ, उसका पेट और उसकी आंखें दिख रही होती हैं। काफ़ी लोग इसका मतलब ये निकाल रहे हैं कि इजुको जितने % वन फॉर ऑल का इस्तेमाल कर पाएगा वेस्टिजेस की दुनिया में उसका शरीर उतना ही ज़्यादा दिखेगा। पर मेरे हिसाब से इसका एक मतलब और हो सकता है। वन फॉर ऑल के अंदर अब बहुत सारी ताकतें हैं। इजुको ने फ़िलहाल सिर्फ 3 ताकतों को ही अनकवर किया है, तो हो सकता है इजुको जितना ज़्यादा वन फॉर ऑल की ताकतों को अनकवर कर पाए हो सकता है उसका शरीर इस दुनिया में उतना ही ज़्यादा दिखे। इजुको इस दुनिया में आते ही समझ जाता है कि वो वेस्टिजेस की दुनिया में है। इसके बाद वो थोड़ा सा दूर देखता है। इस वेस्टिजेस की दुनिया में शिगाराकी उसे दिख रहा होता है। ऑल फॉर वन शिगाराकी को पकड़े हुए होता है और उसके सर को नीचे दबाए हुए होता है। टोमूरा शिगाराकी बोलता है कि आप जहाँ थे वहीं रहो। इजुको बोलता है कि ये वही लोग हैं। ऑल फॉर वन बोलता है कि टोमूरा ऐसा मत बोलो, तुम्हें बचाने के लिए मुझे अपनी ताकतों का इस्तेमाल करना पड़ा। अगर मैं नहीं आता तो तुम पूरी तरीके से जल जाते, और अगर तुम जलने के बाद बच भी गए होते तो तुम पूरी तरीके से मरने की कगार पर थे। इस पैनल को देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ऑल फॉर वन शिगाराकी को धोखा दे रहा है और किसी तरीके से उसकी बॉडी पे कब्जा करना चाहता है। शिगाराकी को देख के भी ऐसा लग रहा है कि वो शायद इस बात को समझ गया है कि उसके मास्टर ने उसे धोखा दिया है, पर वो इस बात को मानना नहीं चाहता। वो बोलता है कि मास्टर चुप हो जाओ, मैं आपको ये बात पहले ही बता चुका हूँ, ये मेरी जीत होगी क्योंकि ये मेरा सपना है। शिगाराकी की आंखें बिल्कुल डेड लग रही होती हैं। ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी तरीके से स्लेव बन चुका है और ऑल फॉर वन हंस रहा होता है। ये स्पेकुलेशन बहुत लंबे समय से चल रही हैं कि शायद ऑल फॉर वन शिगाराकी को धोखा देगा, और इस पैनल को देख के शायद ये बात क्लियर है कि ये बात सच निकल रही है। पर शिगाराकी भी एज ए कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, तो ये भी देखने वाली बात होगी कि शिगाराकी ऑल फॉर वन को उसकी बॉडी पे कब्जा करने देगा या नहीं। इजुको को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है और वो ऑल फॉर वन और शिगाराकी की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो बढ़ने की कोशिश करता है वो एकदम से ज़मीन पर गिर जाता है। वो धीरे धीरे करके क्रॉल करके आगे जाने लग जाता है। तभी उसके सर पे कोई हाथ रखता है और बोलता है कि तुम इस दुनिया में अभी चल नहीं सकते हो, इसीलिए ये सिचुएशन हमें हैंडल करने दो। ये नाना शिमुरा होती है जिसने इजुको के सर पे हाथ रखा हुआ होता है। इजुको ने जब अपने ब्लैक वेब कॉक को अनलॉक किया था तब कुछ ही पैनल्स में हमने डायगोरा को देखा था, और उसी तरीके से जब फ्लोट कॉक अनलॉक हुआ था तब सभी लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है हमारे को कुछ ही चैप्टर्स में नाना शिमुरा देखने को मिले, और ये बात सच निकली। पर सबसे अजीब बात यह है कि नाना शिमुरा ने कहा कि ये लड़ाई हमें हैंडल करने दो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि नाना शिमुरा के साथ और भी लोग वहाँ पर प्रेजेंट हैं, यानी कि जिन लोगों ने वन फॉर ऑल का पहले इस्तेमाल किया है क्या वो वहाँ पे हो सकते हैं? होरोकोशी हमेशा ही कुछ ऐसा करते हैं जो किसी ने भी नहीं सोचा होता है। सब लोग इस वक्त ये सोच रहे हैं कि हमें एक एक करके वन फॉर ऑल के यूज़र्स देखने को मिलेंगे, तो हो सकता है कि होरोकोशी हमारे को एक ही बारी में सारे के सारे यूज़र्स दिखा दें। मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा क्योंकि इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इजुको का इस दुनिया में चलना ज़रूरी क्यों है। क्या पता ऑल फॉर वन और वन फॉर ऑल के बीच में जो फाइनल फाइट है वो हो सकता है हमारे को वेस्टेजेस की दुनिया में ही देखने को मिले, क्योंकि वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन बहुत मायने में एक ही तरीके के क्वर्क्स हैं, दोनों में मल्टीपल क्वर्क्स हैं, और अब जब ऑल फॉर वन ने वन फॉर ऑल को छू दिया है तो दोनों शायद कनेक्ट हो चुके हैं। दोनों क्वर्क्स का नेचर बहुत ज़्यादा सिमिलर है, तो हो सकता है ऑल फॉर वन के खिलाफ फाइनल फाइट में सारे के सारे वन फॉर ऑल के यूज़र्स लड़ें और उसे मिलकर हराएं।
ओवरऑल ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। इसमें हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को तो नहीं मिली, पर फिर भी ये स्टोरी हर चैप्टर के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। ऐसी ही वीडियोस लगातार पाते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।